नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल खुलते से ही जिस शेयर में सर्किट लगने वाला उसका नाम है पीपाप ऑटोमोटिव लिमिटेड। उसकी वजह और सिर्फ इसका रिजल्ट है। हालांकि इसका पी बहुत ज़्यादा है। इसके मूल्य के हिसाब से 338 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 3 महीने से ज़्यादा इसको देखना भी नहीं है, लेकिन ये 3 महीने में माला माल कर देगा। 5 दिन में 19%, 1 महीने में 16%, बाकी गिरा ही गिरा है। ये स्टॉक 39% 1 साल में दे रहा है, 24% 5 साल में। अंडर परफॉर्म किया है इसने, क्योंकि 174 करोड़ की इनकम आ गई है Q4 FY26 की, जो पिछले Q3 में मात्र 139, पिछले साल के Q4 में 147 करोड़ थी, जो साल भर की 567 करोड़ थी, जो पिछले साल 554 करोड़। 26% Q2Q इनकम बढ़ रही है। Q4 to Q4 18% बढ़ रही है। हर साल 2.5% बढ़ रही है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ आ गया है कि कंपनी को अचानक से स्टेक ज्वाइंट वेंचर में स्टेक बेचने के कारण 50.78 करोड़ की सिंगल टाइम गेन हुई है। वैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 करोड़ 51 लाख है, जो पिछले Q में 3 में -15, पिछले साल 2.34 करोड़। ऐसा भी देखा जाए तो Q6 का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन इस साल का पीबीटी से गेन छोड़ के 19 लाख है, जबकि पिछले साल 7 करोड़ 60 लाख। तो 1 टाइम गेन इसको हुआ है 49 करोड़ का। इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 45 करोड़ 44 लाख, जो पिछले क्वार्टर में 6,61,000 था। साल 2 करोड़ 41 लाख था। पूरे साल भर का 43 करोड़ आ गया, जो पिछले बार 6 करोड़ 99 लाख। 6,774%, 6,774% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जबकि Q4 to Q4 1785% बढ़ रहा है नेट प्रॉफिट टाइम हाई प्राप्त होने पर। और 43.19 करोड़ साल भर का आ गया, जो पिछले बार मात्र 6 करोड़ था। 201% साल दर साल जबरदस्त प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। 32 रुपए 70 पैसे का EPS, जो 5 पैसे था 0.0, 63,400% बढ़ रहा है EPS। क्वार्टर टू क्वार्टर 5,063% बढ़ रहा है। Q4 to Q4 साल भर का 30 रुपए 61, 515 16% बढ़ रहा है साल दर साल। तो अभूतपूर्व रिजल्ट है बल टाइम गेन होने के कारण, और साधारण तरीके से भी वृद्धि हो रही है। ये कहा जा सकता है कि इसमें 20% का सर्किट लगना चाहिए। 2 करोड़ 57 लाख के एसेट के इक्विवेलेंट हैं, जो पिछले बार 1 करोड़ 47 लाख थे। बारोइंग 159 करोड़ हो गई हैं, जो पिछले बार 104 करोड़ थी। 40 करोड़ की बारोइंग बची है लॉन्ग टर्म, जो पिछले बार 61 करोड़ थी। लॉन्ग टर्म बारोइंग घटी है, शॉर्ट टर्म बारोइंग बढ़ी है। UPL लिमिटेड, जिसका नाम यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड था, एक भारत की मल्टीनेशनल कंपनी जो कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, केमिकल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और निफ्टी 50 में भी आती है। इसका रिजल्ट आज आया, और रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक 3.54% बढ़ा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वृद्धि नाम मात्र की है। अभी इसमें 2 रुपए के फेस वैल्यू में ये अचानक से 10-15% बढ़ सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और उस रिजल्ट के हिसाब से इस स्टॉक में उतनी बढ़त नहीं आई है। 18,335 करोड़ की इनकम है रेवेन्यू, जो 12,269 करोड़ थी, जो 15,573 करोड़ थी, जो साल भर की 51,839 करोड़ है, जो पिछले साल 46,000। UPL यहाँ से जब तक दोगुना नहीं हो जाता, मेरा मानना है उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना। ऐसी आय कमाने वाली कंपनी
स्टॉक मार्केट और एग्रीकल्चर सेक्टर को दोस्तों बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म रखने के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए। टू क्वार्टर ही 49% रेवेन्यू बढ़ना मामूली बात नहीं, और Q4 टू Q4 18% के आसपास रेवेन्यू बढ़ना, 11% साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रही है इस कंपनी। नेट प्रॉफिट ही 1294 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 490 करोड़। तो जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगता है ये शेयर वर्तमान मूल्य से दोगुना होकर रहेगा। 164% की बढ़ोतरी क्वार्टर टू क्वार्टर, साल दर साल 18.71% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 170% का नेट प्रॉफिट बढ़ता है साल दर साल। क्या गजब का रिजल्ट है, आंख मूंद के रख लीजिए शेयर को। 12.57 साल भर का EPS, जो 4.69 था, 11.20 था पिछले साल। जबरदस्त वृद्धि दोस्तों, चाहे Q2 की हो चाहे ईयर टू ईयर हो। EPS में Q4 टू Q4 ₹22.32 का EPS है, जो ₹9.66 का 100% से भी ज्यादा है। ₹2 के फेस वैल्यू में इस स्टॉक को आंख मूंद के 10 स्टॉक जोड़ते चलिए। ₹2 के फेस वैल्यू डिविडेंड भी दे रही है ₹6 के आसपास। EBITDA 18% बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। एग्री के कैपिटल कंपनियों को ये 300% डिविडेंड दे रही, स्टॉक दोगुना होके रहेगा इस मूल्य से। लेते जाइए, 5-5 करके इकट्ठा करते जाइए। सर्किट लग सकता है, वो है रोसेलटेक लिमिटेड। ये एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी कंपनी है। मैंने ₹600 में अपने वीडियो में बहुत डिटेल बताया है। अभी रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है। ₹2 की फेस वैल्यू में ये स्टॉक 150 का PE चल रहा है, लेकिन यहाँ से 20% का सर्किट लगना तय डिफेंस और एरोस्पेस की इस कंपनी में, क्योंकि ये ट्रेडर और इन्वेस्टर को बहुत पसंद स्टॉक है ये। और जैसे ही इसमें कोई खबर आती है, ये तुरंत सर्किट की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि आज की जो खबर इसमें रिजल्ट अच्छे आने की है, वो इसको सर्किट 20% की ओर ले जाए। 142 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है Q426 की, जो 129 करोड़ थी, जो पिछले साल तो मात्र 88 करोड़ थी। 61% Q4 टू Q4 इनकम बढ़ रही है, गजब की वृद्धि है। साल दर साल 86% की वृद्धि है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया 7,52,00,000, जो पिछले बार था 5,40,00,000, जो पिछले साल था 6,85,00,000। Q2Q तो बहुत जबरदस्त वृद्धि है नेट प्रॉफिट में, 9-10% बढ़ रहा, लेकिन Q4 टू Q4 दर साल बहुत अच्छी वृद्धि है। 177% नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ साल दर साल। EPS आ गया ₹2, जो ₹1.43 था, जो ₹1.82 था। चाहे Q2 की हो चाहे ईयर टू ईयर हो, EPS का मामूली बात नहीं है। और साल दर साल 170% के आसपास EPS बढ़ रहा है, गजब वृद्धि है दोस्तों। कल 20% का दावेदार है। स्टॉक में तेजी दिखाई देगी आज। सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक, एथन एनर्जी, ओला, JBM, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो जबरदस्त दौड़े हैं। उनमें JB ऑटोटेक भी 5-6% सुबह 6,000 रुपए चल रहा है। ₹1 की फेस वैल्यू है। 676 के PE में केवल ट्रेड करना है आपको 3 महीने। और वीक का 790 बहुत जल्दी टच करेगा। 477 लो है दोस्तों। EV सेक्टर की इस कंपनी के बहुत बढ़िया कंसोलिडेटेड आंकड़े, इसको आप बेहिचक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। 100% है कि कल वाली ये कंपनी, एथर एनर्जी आदि, ये सब बहुत जबरदस्त रिटर्न देने वाला। आज बहुत शानदार आया है, करोड़ों में इनकम है। 1852 करोड़ की इनकम आई है, जो 1613 करोड़ थी Q3 में, जो Q4 पिछले साल 1645 करोड़। 12-13% इनकम बढ़ रही है Q4 टू Q4।
और साल दर साल भी आय में वृद्धि है लगभग 1000 करोड़ की। JBM ऑटो 3 रुपये 14 पैसे EPS है, जो 2 रुपये 33 पैसे था क्वार्टर में, जो पिछले बार 2 रुपये 21 पैसे था Q4 में। चाहे Q4 टू Q4 हो या ईयर टू ईयर हो, Q4 टू Q4, Q3 से Q3, सब सारे बॉक्स रिजल्ट अच्छे होने के रूप में JBM ऑटो के टिक हो रहे हैं। ये बेशक आप JBM ऑटो को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।